हाय, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो लेक्चर जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जिसमें फुट एंड एंकल की सारी डिफॉर्मिटीज़ विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल डिस्कस की गई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट राइट योर यूनिवर्सिटी नेम और टॉपिक जिसके आपको नोट्स चाहिए एंड आई विल प्रोवाइड यू देयर। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने नीज़ की डिफॉर्मिटी देखनी है। तो नी में आपने देखा होगा ऊपर एंकल में भी हमारे पास बन रहे थे फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स। तो बॉडी में ज़्यादातर बनेंगे क्या, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स। उसी तरह नी में भी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि नी की फ्लेक्शन कौन सा मसल करवा रहा था। तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ मसल जिनको हमने नाम दिया हुआ है हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पेल्विक बोन से और इंसर्ट होते हैं यहाँ पर कहीं आकर। अब इसके अगर आप ओरिजिन और इंसर्शन को देखो तो वो दो जॉइंट्स को क्रॉस करें, एक हिप को और एक नी को, और दोनों पे ये डिफरेंट मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। नी पे ये करवाते हैं फ्लेक्शन और हिप पर ये मसल करवाते हैं एक्सटेंशन। कि हैमस्ट्रिंग स्पास्टिसिटी में चले जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट आ जाएगी, नी आपके फ्लेक्शन में चले जाएंगे और हिप्स चले जाएंगे एक्सटेंशन में। सही है। तो हैम्स की वजह से आपके पास दो मसले आ गए, नीज चले गए फ्लेक्शन में, हिप्स चले गए एक्सटेंशन में। अब जो सीपी का बच्चा होता है उसे ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन करनी होती है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता। सो वट एवर द केसेस, अब जब उसने बैठना है तो उसको हिप्स को फ्लेक्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो हैम्स की स्पास्टिसिटी हुई हुई है कि हिप्स फ्लेक्स नहीं होते। तो जो लंबर आपके पास स्पाइन है ना, वो कंपनसेशन में चली जाती है। वो कहती है कि अच्छा चलो ये जॉइंट अपना काम नहीं कर रहा तो मैं इसे कंपनसेट कर देती हूँ, और वो बेंड हो जाती है, पीछे की तरफ निकल आती है। और उस कंपनसेटरी मोशन को हम कहते हैं कि लंबर काइफोसिस में चलेगी ये। तो एक जॉइंट की वजह से देखो ऊपर के सारे जॉइंट्स अपना काम खराब कर देंगे हैं। सो ये सिनेरियो चल रहा होता है सेरेब्रल पाल्सी में स्पास्टिसिटी ऑफ हैमस्ट्रिंग की वजह से। दूसरी डिफ़ॉर्मिटी यहाँ पर आ जाती है जीनू वाल्गस। वाल्गस की टर्म अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, सो लेट्स सी कि जीनू वाल्गस में क्या हो रहा होता है। लेट्स सपोज ये आपके नीज़ हैं और उसके नीचे आपकी लोअर लेग है, ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में है। बट इन वाल्गस सिचुएशन क्या होता है कि लोअर लेग जो है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन चली जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको केस प्रेजेंटेशन ऐसी नज़र आ रही होती है कि उसके दोनों नीज़ जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जुड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नॉक नीज़ हो गए हैं। तो ये आपने पहले भी बायोमैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा कि नॉक नीज़ होते थे, और दूसरी सिचुएशन थी बो लेग कंडीशन। ठीक है, इसकी वेरियस कॉजेज़ हो सकती हैं, बट इसमें हमें सेरेब्रल पाल्सी में भी देखने को मिलता है। सो दैट्स इट, नी पे ये दो तीन कंडीशंस ही हो रही होती हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वंस कि आप समझ लो कि मसल कहाँ से पास कर रहा था, उसका कहाँ पे क्या काम था। और जब एक जॉइंट पे मसल काम नहीं करता तो उसके आगे पीछे के जॉइंट्स कंपनसेशन में चले जाते हैं। हिप जॉइंट पे आपके पास बन रहा होता है एक्वायर्ड हिप डिस्प्लेसिया। बेसिकली हिप डिस्प्लेसिया में हिप जॉइंट की अबनॉर्मेलिटी हो रही होती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, लिगामेंट्स ठीक नहीं थे वहाँ पे, मसल की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, या बोनी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें फोकस आपने करने एक्वायर्ड हो रहा है, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ इस कंडीशन के साथ। पैदा होने के बाद उसके वहाँ पर जो इर्द गिर्द के मसल, लिगामेंट, टेंडन थे वो सही से काम नहीं कर रहे, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, या उनमें कोई वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बन रहा होता है ना हिप पर, वो खराब होने शुरू हो गया, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। सेकंड, वहाँ पर सबलक्सेशन एंड डिस्लोकेशन हो सकती है। सबलक्सेशन एंड डिस्लोकेशन का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये मैनुअल थेरेपी के क्वेश्चन में आ जाता है। एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी हिप जॉइंट की, जो कि है विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। अच्छा, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी में क्या होता है, ये आपका पेल्विस है, पेल्विस ऑब्लिक हो जाता है। पेल्विस ऑब्लिक हो गया यानी कि एक तरफ से वो ऊपर चला गया और दूसरी तरफ नीचे हो गया। अब जहाँ से वो ऊपर जाते हैं ना, उस तरफ की जो आपकी टांग है ना वो एडक्शन में चली जाती है। ये क्या थी, ये समझो ये स्पाइन है, तो ये मिड लाइन थी आपके पास, ठीक है। ये क्या हुई है, एडक्शन, और दूसरी तरफ क्या हो गई है, एबडक्शन। ठीक है, नीचे टांगों में ये डिफॉर्मिटी होगी। अब इस ऑब्लिक्विटी की वजह से ऊपर जो स्पाइन है वो स्कोलियोसिस में चली जाती है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज कि यहाँ पर एक जो बोन थी आपकी बॉडी की वो टेढ़ी हो गई है, उसकी वजह से उसके ऊपर की जॉइंट और नीचे की जॉइंट दोनों खराब हो गए। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स में पढ़ने में आसानी हो। स्कोलियोसिस हो जाती है स्पाइन में, यहाँ पर क्या होगी, एडक्शन, ठीक है, करीब जा रहा है बॉडी के। यहाँ पर क्या होगी, एबडक्शन।
हिप के बाद हम स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ को देख लेते हैं और स्पाइन में आपके पास क्या ही हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है जो कि हमें पता है 2 तरह का होता है, सी शेप या एस शेप, और ज़्यादातर वो लंबर पर हो रहा होता है। देन वी हैव द लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस। ठीक है, अब नॉर्मल कर्व्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो एग्जैजुरेट कर जाएंगे, तो हम उसको कह देंगे काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया। देन वी हैव द अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी बहुत ईजी है, उसमें सारी आपके पास फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे होंगे। अगर आपको याद नहीं रहता ना कि क्या लिखूं अपर एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी में, हर जगह का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना दो। ठीक है, शोल्डर में सबसे पहले क्या हो रहा होता है, एडक्शन कॉन्ट्रैक्शन बन रहा होता है। अब हाथ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। देन वी हैव एल्बो जॉइंट। एल्बो पे अगेन फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन रहा है। अब याद रखो कि जौन सा कॉन्ट्रैक्चर बन रहा है, उसी उसी मूवमेंट के जो मसल्स हैं वो स्पास्टिसिटी में होंगे। एल्बो पे फ्लेक्शन कौन करवा रहा था, बाइसेप्स एंड ब्रेकियोरेडियलिस वगैरह, यानी कि उनकी स्पास्टिसिटी हुई हुई है। इसके बाद और डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जिसमें है वी हैव फोर आर्म की। अगेन शोल्डर हो गया, एल्बो हो गई, उसके बाद फोर आर्म देखो उसमें कौन सी प्रोनेशन हो जाएगी, प्रोनेटर की स्पास्टिसिटी हुई होगी। रिस्ट पे फ्लेक्शन हो गई है, फिंगर पे भी फ्लेक्शन हो गई है, और साथ में जो फिंगर के इंटरफेरेंशियल जॉइंट है ना, वहाँ पे भी डिफॉर्मिटी बन रही है, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी। और दूसरी भी हमारे पास थंब पे आ जाती है, थंब एंड पाम डिफॉर्मिटी। ये आपको जो पिक्चर्स होंगी स्क्रीन पर उनसे पता चल जाएगा, बस इनके नाम पता होने चाहिए, दैट्स इट, बहुत डिटेल में नहीं जाना।